जय रे महाराज की जय रे। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। बताओ, बड़ी खुशियां नजर आ रही हैं। जी महाराज, आज तो गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि बाढ़ उमड़ आई है नदी में। जी महाराज जी, बारिश इतना हुआ, क्या तुम लोगों ने इसका पता लगा लिया? जी महाराज, पता लगा लिया हूँ। क्या पता लगा? हे महाराज, हाँ, जब हम दोनों भाई आमी नदी की तट पर घूम रहे थे तो अचानक जोरों की बारिश हुआ और हम दोनों भाई जब घूमते घूमते यह पता लगाया कि बारिश कैसे हुआ तो चलते चलते देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत महान साधु बाबा अपने ध्यानस्थ में बैठे हुए थे महाराज। और महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां तक उस साधु बाबा का आसनी लगा हुआ था वहां पर एक भी बूंद पानी नहीं था महाराज। यदि इस तरह के साधु थे, राज दरबार तक क्यों नहीं लाया? ले आया हूँ महाराज। दिखाओ, बुलाओ। अभी ले आता हूँ महाराज जी। ले आओ भाई। आइए साधु बाबा। यही साधु बाबा है महाराज। महात्मा जी, महाराज, आप कहाँ से आया? हे महाराज, अभी तो मैं काशी से चलकर इस मगहर तक आया हूँ। काशी से मगहर? हाँ। और आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम इस कलिकाल कलयुग में कबीर है। कबीर कबीर। मेरा सिपाही मुझे बताया आपके ही पदार्पण से क्या इस मगहर में इस तरह की जो अकाल पड़ी हुई थी जिसे आज हरियाली नजर आ रहा है, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं महाराज, मैं इनके बारे में इतना अवश्य बता सकता हूँ महाराज कि यह प्रकृति के नियम है। अच्छी, उनके मर्जी जब होती है, जब चाहे जहाँ बारिश होती है, उनका मर्जी जब हो तो धूप होता है, ठंडा पड़ती है। किंतु हे महाराज, एक महाराज होने के नाते आपने ऐसा शुभ काम किए हैं इस राजमहल में। यह मैं सच होने के नाते आपको बता रहा हूं कि आपके शुभ काम होने के चलते इस राजमहल में इतनी जोरों की बारिश हुई। क्या कहा? मां ने कोई शुभ कार्य किया है जिसका फल स्वरूप मुझे ये प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छा। द्वारपाल, हाँ महाराज। इन महात्मा को लेते जाओ महलों के अंदर। जी महाराज जी। महारानी से बोल दोगे क्या महाराज? इसके लिए सुंदर आसन, सुंदर भूषण, स्वच्छ भोजन और मोहमांगा बख्शी से कर सम्मान करके इन्हें सम्मान करके भेज। क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा महाराज। जाओ, चलिए साधु बाबा। चलो चलो। और आज 12 वर्षों के उपरांत हमें जो इस तरह की शांति मिली है, प्रजाओं की सुविधा, मुझे बड़ा आनंद लगता है। अब मेरा विचार है, जिस बगीचा में 12 वर्षों से नहीं गया था, जब मैं पहले जाया करता था तो उसमें सारे पशु पक्षी प्राणी जीवा जंतुओं की आवाज को सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित होता था। मयूर झूम झूम के नाच रहे थे, कोयल कुहक रही थी, मैं आनंद ले रहा था। आज
12 वर्षों से बैठे बैठे लगता मेरे शरीर के अंदर जंग लग चुकी है। तो अब आज मैं अपने वाहन और विमानों पर बैठकर स्वयं जाना चाहता हूं। हो भाई महारानी की जय रहे, महारानी की जय रहे। महारानी की जय रहे। आज तो ऐसा लगता है कि ये रंग महल में कोई नजर नहीं आ रहा है। प्रणाम प्रणाम महारानी। खुश रहो सिपाही जी, क्या कोई बात है? जी महारानी, आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास लाया हूँ महारानी। मेरे पास खुशखबरी लाया है? जी महारानी। बता क्या है बात? देखिए महारानी, बात ऐसा है, आज हम दोनों भाई ने एक ऐसा साधु जी को महाराज के पास लाए थे कि उन बाबा को देखते ही महाराज खुशियों से झूम उठे और महाराज ने ऐसा आदेश दिया कि इन बाबा को लेते जाओ रंग महल और महारानी से बोल देना कि इनके लिए सुंदर आसन, सुंदर भूषण, स्वच्छ भोजन और जाते वक्त मुमंगा बख्शीश देकर बाबा को मान सम्मान के साथ इस महल से विदाई होना चाहिए। देखो सिपाही जी, जी महारानी, जो साधु जी ने महाराज को मन को मोह लिया, वो साधु जी साधारण नहीं हो सकता है। जी महारानी, बहुत महान बाबा है। हाँ, इसलिए ऐसे साधु को मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। ले आओ मेरे पास। क्यों नहीं महारानी, अभी ले आता हूँ। जाओ। साधु बाबा, आइए साधु बाबा।
चलो सिपाही। देखिए महारानी, यही बाबा है। प्रणाम महात्मा जी। खुश रहो रानी कमलावती। आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। आप कहाँ से आए हैं? महारानी, हाँ, आप अपना परिचय मुझे बताइए। अभी तो मैं काशी से चलकर इस मगहर तक आया हूँ, किंतु मेरा सच्चा घर सतलोक में पड़ता है। और जब तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो, हाँ, तो इस कलिकाल कलयुग में मुझे यह दुनिया कबीर के नाम से जानते हैं। कबीर के नाम से। यानी आपका नाम कबीर है? हाँ। निजी घर सतलोक में? सतलोक। हे महात्मा जी, बोलो। मेरे महाराज साधु संतों, पंडित जी, पुजारी जी, यानी जितने प्रकार को भक्ति करने वाले को यही प्रश्न करते थे कि मगहर में जो बारिश रुकी हुई है, आसमान से एक बूंद पानी जमीन पर नहीं गिरी है, जिसके कारण से अकाल पीड़ित हो गई है। हाँ। तुम लोग जब भगवान को भक्ति करते हो तो भगवान को क्यों नहीं मनाते हो कि बारिश करवाए? किसी ने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो सभी पंडित जी, पुजारी जी, मंडला जी को, सभी प्रकार का भक्ति करने वाले को कैद खाना में दिए हुए हैं। और आपके पदार्पण से आज इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि जमीन में नमी आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, पेड़ पौधे जो पानी के लिए सूख रहे थे वो हरा भरा हो चुका है। इसलिए मेरे महाराज खुश होकर के आप पर सिपाही द्वारा मेरे पास भेजे हैं कि साधु जी को अच्छा से भोजन करवा के वस्त्र देके दरबार से विदा करने के लिए। तो हे महात्मा जी, मेरा नाम कमलावती है। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ कि आप क्या भोजन करते हैं, मैं वही भोजन सुधार करूंगी। हे महारानी कमलावती, हाँ, मैं तो कुछ भी भोजन नहीं करता। कुछ भी नहीं भोजन करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? जो मानव के तन धारण करके संसार में आए हैं, एक काया अन्न और जल का है। अन्न जल के बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है कोई प्राणी? इसलिए जब तक कुछ भोजन नहीं करेंगे तो आप जीवित कैसे रहेंगे? महारानी, मैं कुछ भोजन नहीं करता हूँ, अन्न आहार नहीं करता हूँ, हाँ? क्योंकि यह जो तुम मेरा शरीर देख रही हो, हाँ, यह शरीर 5 तत्व और 25 प्रकृति से बना हुआ नहीं है। हाँ? यह तो विदेह रूप काया है, अर्थात पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताको नाम कभी। हाँ महारानी, आप पानी से पैदा नहीं है, आपके सोसा शरीर नहीं है। हाँ? अरे बाप रे बाप, ऐसे साधु तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। तो ये महात्मा जी, महारानी, तो भोजन नहीं करेंगे तो दर्भ लेंगे ना, वस्त्र लेंगे ना, कुछ तो। हे महारानी कमलावती, हाँ, तुम नहीं जानती हो, मैं इस संसार में आया हूँ इस भवसागर के सभी मानवों को
घूम घूम कर कुछ लेने के लिए नहीं, तो उसे कुछ देने के लिए आया हूँ महारानी। संसार के लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। हाँ आप क्या देते हैं लोगों को? महारानी, मैं इस संसार के सभी मानवों को शिक्षा रोटी का दान देता। शिक्षा? कौन सी शिक्षा? हे महारानी, हाँ, भक्ति रूपी शिक्षा, भक्ति। ज्ञान रूपी शिक्षा मैं दान देता हूँ सभी मानवों को। हे महात्मा जी, ये आप मुझे क्या सुना दिए? भक्ति रूपी शिक्षा। मैं सोच रही थी कि कोई दूसरा शिक्षा देती हैं आप, लेकिन भक्ति रूपी शिक्षा। मेरी नाम कमलावती है। जैसे जैसे संसार के लोग बताते गए, उसी के अनुसार मैंने भक्ति माँ जानती रात 12 देवी देवा भैया भवानी काशी मथुरा मंदिर मस्जिद सब जगह दर बदर भटकती रही, सब जगह भीख मांगती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन मैं निसंतान के निसंतान रह गई। मेरे पास कोई संतान नहीं है। भक्ति करते करते मेरा मन थक चुका है, मैं निराश हो गई, आशा टूट चुकी है। भक्ति से मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैं बांझिन हूँ, लोग मुझे बांझिन कहते हैं। लोग मुझे कितने प्रकार के नाम दिए हैं, बांझिन, पापनी, कुलक्षणी, दुर्भाग्यनी, अभाग्यनी। आप कहते हैं भक्ति रूपी शिक्षा। रोते रोते मेरी आंखों की आंसू सूख गई है। संतान के लिए मैं आंसू बहाती रही, लोगों से ताना सहती रही, लेकिन मैं माँ नहीं बनी। हे महारानी, भक्ति का नाम सुनते ही तुम्हारी आंख में आंसू आ गए। आंसू क्या? अब भक्ति से मैं निराश हो गई, भक्ति से मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों महारानी? विश्वास उठ चुका है। ऐसा क्यों महारानी? भक्ति से तुम्हें विश्वास नहीं, भक्ति पे मुझे विश्वास नहीं है। अगर मैं देवी देवा भैया भवानी से संतान मांगी, तन मन धन से पूजा पाठ किया, तो मैं बांझिन के बांझिन क्यों रह गई? दुनिया में ताना सहने के लिए मुझे क्यों जीवित छोड़ा है? इसलिए मैं भक्ति पर विश्वास नहीं करती किसी प्रकार का। हे महारानी, तूने आज तक इस दुनिया में बहुत सी भक्ति की हो, और यह सब भक्ति तूने देखा देखी भक्ति की हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु कोई भी नहीं है। मैं लोगों के देखा देखी, जैसे संसार के नर नारी उनके देखने से वो, उनके देखने से वो, उनके देखने से वो, जैसे संसार के लोग देखा देखी भक्ति करते हैं, उसी तरह मैं भी देखा देखी किया। मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा यह भक्ति अभी तक अधूरा रहा। क्या? हाँ महारानी, बिना गुरु के जो भक्ति किया, इसीलिए सारा भक्ति मेरा व्यर्थ चला गया। समझ चुकी हो तुम कि जिनका कोई गुरु नहीं होता, उनका भक्ति कभी भी पूरा नहीं होता है। जैसे आज तक तूने अपनी भक्ति करते करते अधूरा सी पाई हो, बिना गुरु का भक्ति सबका अधूरा होता है महारानी। हे महात्मा जी, हाँ महारानी, आज तक जिस तरह से आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आज तक कोई भी नहीं बताए थे मुझे। देखिए, मेरी चौथापन बीत रही है। आप जो कहते हैं बिना गुरु के भक्ति सार्थक नहीं होती है, अब जो मैं चौथापन में आ गई हूँ, अब जो मैं गुरु के शरण में जाके गुरु से दीक्षा लेके अब जो मैं भक्ति करूंगी, तो क्या मेरी भक्ति सार्थक होगी? हो सकता है। क्यों नहीं महारानी, भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है।
जो सच्चे हृदय से अपने गुरु का भक्ति करता है उन्हें अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ति होती है। हे दया के सागर, हाँ हे सिद्ध पुरुष, हे महात्मा जी, दया करके कृपा करके आप अपने शरण में ले लीजिए मुझे। आप अपने शरण में ले लीजिए मुझे। अपना भोजन करते हैं, ना वस्त्र लेते हैं, ना तर्प लेते हैं, किसी चीजों से आपको लोभ मोह नहीं है। तो आपके जैसा गुरुदेव मुझे कहाँ मिलेंगे, इसलिए दया करके कृपा करके आप अपने शरण में ले लीजिए। मैं आप ही का अपना गुरुदेव मानती हूँ। महारानी कमलावती, हाँ तू मेरे शरण में आना चाहती हो, हाँ, लेकिन तुम्हारे पति राजा रणवीर सिंह बघेल वो तो स्वभाव से अन्यायी है, अत्याचारी है। क्या तुम जब मेरे शरण में आ जाओगे, तुम जब मुझसे कंठमाला प्राप्त कर लोगे, तो महाराज तुम्हें जो भी कष्ट देंगे, जो भी सुनिए, व्यवहार करेंगे, मेरे महाराज अन्य अत्याचारी हैं। मैं आपसे दीक्षा लूंगी तो मुझे डांटेंगे, दबाएंगे, हाँ बहुत प्रकार के दुख दे सकते हैं, लेकिन मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी। मैं सब कुछ सह लूंगी। अच्छा, जो मेरे स्वामी जी मुझे सजा देंगे मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं अपने माथे के लगा हुआ कलंक मिटाना चाहती हूँ। मेरे माथे पे जिंदगी भर के लिए दाग लगी है, उस दाग को मिटाना चाहती हूँ, उस दाग को मिटाना चाहती हूँ महात्मा जी। ठीक है। हाँ महारानी कमलावती, तुम्हें मेरे शरण में आने के लिए 5 चीज को त्याग करना होगा। क्या मुझे त्यागना होगा? हे महारानी कमलावती, तुम्हें संसार के 5 वस्तुएं ऐसी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वस्तुओं को त्याग करना होगा। मैं त्याग दूंगी महात्मा जी, मैं त्याग दूंगी। और 5 वस्तुएं